मध्य प्रदेश के भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं संविदा गुरु वर्ग 1 में। मैं भरत सर आपको बायो में बॉटनी और जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस लूँगा। अभी एज ए डेमो लेक्चर बोल लें, जैसे कि आप लोगों की डिमांड है कि कुछ डेमो लेक्चर्स आपको मिलें, तो एक प्लांट फिजियोलॉजी बोलें या इसको बोलें हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है कॉमन चैप्टर है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। रेस्पिरेशन होता क्या है, पहले तो हम इस चीज को समझें। लाइफ मतलब जीवन। जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज जो है या जीवन का दूसरा नाम जो है वो है एनर्जी। एनर्जी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन। बिना इलेक्ट्रॉन के एनर्जी पॉसिबल नहीं है। जब किसी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन ही क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहां पे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करता है उसके लिए लगता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ये देखें कि ऑक्सीडेशन किस चीज का हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा फैट का, होगा, हो सकता है प्रोटीन का है, हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट हो। इसको बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, श्वसन पदार्थ। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जो सबसे कॉमन होता है, जहां से ये स्टार्ट होगा रेस्पिरेशन, वो कौन होता है, ग्लूकोज। पहले हम देखें कि इस ग्लूकोज का होता क्या है। आप लोगों ने सेल पढ़ी होगी, थोड़ा सा आपको पता ही होगा, थोड़ा सा नहीं, मैं मानता हूं कि आप लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे। तो जो सेल होती है, सेल में जब ग्लूकोज पहुंचता है या होता है, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड। ये ब्रेक होता है और बनता है क्या, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। और ये पायरुविक एसिड से बनता है एसिटिल को एंजाइम ए, जिसमें 2 कार्बन है। दैट मीन्स यहां पर एक CO2 रिलीज होती है और अल्टीमेटली ये ब्रेक हो जाता है CO2 और H2O में। तो यहां पर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है उसमें कितनी स्टेप होती हैं, 3 स्टेप होती हैं। पहला, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेक होना, ये हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना, ये हो गई लिंक रिएक्शन। एंड ये जो है थर्ड, इसको बोलते हैं हम क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र। मैं आज आपको क्रेब चक्र या क्रेब साइकिल जिसको बोलते हैं हम पढ़ा देते हैं। यहां पर ये सेल जो होती है, सेल में एक नाम सुना होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड भरा होता है वो होता है मैट्रिक्स। ये एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर कर जाता है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जिसे हम कहते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल कहां ऑपरेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्रेब साइकिल के एंजाइम कहां होते हैं, तो आंसर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्रेब साइकिल में क्या होगा, सबसे पहले ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए से कौन सा एसिड बनेगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड,
ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड से बनेगा आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड टू सक्सिनिल कोएंजाइम ए, देन सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और लास्ट में बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये क्रैब्स साइकिल है। इस क्रैब्स साइकिल को आप बुक्स में भी देख सकते हैं, कहीं भी होगा आपको ये मिलेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई क्या है, कौन बन रहा है, कहाँ एनर्जी बन रही है, तो हम इसको विद इन सेकेंड सीख सकते हैं। इसका जो आपको याद करने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लें ACC। एक ACC सीमेंट आता है, ACC, एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक, मैं ठीक हूं को क्या बोलोगे आप? IOK। ये लिख लिया आपने IOK। आइसोसिट्रिक एसिड, O ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड, K कीटोग्लूटेरिक एसिड, सस फ्यूमो, तो ये आपने लिख दिया सस फ्यूमो। तो ये पूरा जो है स्टेटमेंट आपका बन गया ACC IOK सस फ्यूमो। रिवाइज कर लें इस चीज को, एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। सवाल उठता है कि यहाँ पर एनर्जी कहाँ रिलीज होती है? तो देखें आप, रिएक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिएक्शंस हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा इवन एंड ऑड नंबर, तो यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन से हो गए? 4, 6, 8, 10। ऊपर वाले ने भी क्या बनाया है? 4 पे एनर्जी रिलीज होगी NADH2, जिससे कितनी ATP बनती है? 3। 6 पर NADH2, 8 पर FADH2, नॉट NADH2, FADH2, 10 पर NADH2 और एक बनता है यहाँ पर, इसको लिंक रिएक्शन जिसको बोल रहे थे NADH2। तो ये हो गया भैया 4, 6, 8, 10। 7th पे याद रखना, 7th पे बनती है कौन? GTP। यहाँ पे हम टोटल ATP काउंट करें, 3 ATP यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, GTP इक्वल टू 1 ATP, एक ये, 2 और ये 3। आप इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल आएगा 15 ATP। मतलब आपसे कोई पूछे कि पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितनी ATP बनेंगी? 15। बट ये वाली जो है ये आउटसाइड द क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में 12 बनेंगी। ये लिंक रिएक्शन के 3 ATP हैं, तो एक क्रेब्स साइकिल में बनती हैं 12, बट एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से काउंट करें तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 15। अब आप वापस यहीं आ जाएं कि आपने ये पूरी साइकिल जो होती है एक सिंगल स्टेटमेंट में कर ली। क्या नाम है इसका? ACC IOK सस फ्यूमो। और यहाँ पे रिएक्शन नंबर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कहाँ कहाँ एनर्जी बन रही है? 4, 6, 8, 10 और 7 पे 3, 3, 1, 2, 3। ये टोटल कितनी हो गई? 12। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कितनी स्टेप्स होती हैं? ओनली 2। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हम केवल इतने से में याद कर सकते हैं और क्वेश्चन यहीं से आना है। क्वेश्चन में आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ACC IOK सस फ्यूमो, एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। एनर्जी कहाँ बनेगी?
एनर्जी बनेगी 4, 6, 8 एंड 10 और 7th पे कौन होगी जीटीपी इक्वल टू 1 एटीपी। ठीक है, क्वेश्चन होगा एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। एंजाइम क्रेब्स साइकिल के एंजाइम कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। पायरुविक एसिड से कितनी एटीपी बनेंगी? 15। क्रेब्स साइकिल में कितनी बनेंगी? 12। अब इसमें CO2 और H2 का कैलकुलेशन और है, तो जब मैं आपको डिटेल वीडियो डालूंगा उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से आप क्रेब्स साइकिल को बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।